पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है ये वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को ही सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बहन की हत्या के बाद शव के पास घूमता रहा भाई, बहन की लाश के इर्द गिर्द चाकू लेकर के हत्यारा घूमता रहा। एक गुमनाम खत मिलने के बाद तफ्तीश में जुड़ी पुलिस ने खुलासा किया कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी की हत्या उसके ही दो सगे भाई ने की। भाई अपनी ही बहन की खातिर क्यों बने, इसकी जांच चल रही है। आज कहानी कातिल बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। 5 दिन पहले पटना के पॉश इलाके में एक लेडी बैंक पीओ का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। Alright, news from Uttar Pradesh now, where a man accused of hacking his wife to death in the Fatehpur district of the state was caught by villagers and beaten to death with sticks and rods. यहाँ एक एनआरआई पति की हत्या पत्नी ने इसलिए करवा दी क्योंकि उसका पति सरदार होने के नाते कभी क्लीन शेव नहीं हुआ और इसी वजह से पत्नी एनआरआई पति के क्लीन शेव दोस्त से प्यार कर बैठी। लड़की अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनों ने मोहब्बत के रास्ते में दीवार कर दिया। मोहब्बत में नाकामी ने उसके दिल का शीशा चकनाचूर कर दिया। और फिर एक रोज उस लड़की ने अपने खून से लिखा जिंदगी का आखिरी लव लेटर। पीलीभीत में एक प्यार भरी प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर शव को एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। एक महिला जो बेहद पढ़ी लिखी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि वो करोड़पति खानदान की बहू है और उससे भी बड़ी बात वो एक महिला है, लेकिन उसने बेटे की चाहत में अपनी 4 महीने की बेटी को मार डाला। गुजरात के राजकोट में एक साल बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली वारदात थाने के कासार बडवानी इलाके की है, जहां पर हसनैन वालिकर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों को मारने की कोशिश की गई। दिल्ली के भिटौरनी इलाके की ये घटना बताई जाती है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की कृष्णा सिफायर सोसाइटी में पति पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों की गला दबाकर हत्या की। जी सर, मैं वहीं पे हूँ। जी सर, मैं पुलिस की पूरा एहतियात इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं जिससे लगे कि ये मर्डर केस। जी सर, जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जज साहब ने जी सर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये नेचुरल डेथ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है। नहीं सर, मैं किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं सर, मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ। जी यहाँ लाइट गई है सर, बस लाइट का वेट कर रहा हूँ, जैसे लाइट आती है सर। और कुछ तो नहीं, लेकिन ये एक डायरी मिली है जिसका हेडिंग उन्होंने दिया है वॉइड। जी सर, मैं इसको पूरा खत्म करके जाऊंगा सर। मुझे रात रुकना पड़ा तो मैं रुक भी जाऊंगा सर। जी सर, डोंट वरी सर, डोंट वरी। वाओ, इंटरेस्टिंग। मेरा पहला केस। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है ये वही हत्यारा भाई है जिसने अपने भाई को ही सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बहन की हत्या के बाद शव के पास घूमता रहा भाई, बहन की लाश के इर्द गिर्द चाकू लेकर के हत्यारा घूमता रहा। एक गुमनाम खत मिलने के बाद तफ्तीश में जुड़ी पुलिस ने खुलासा किया कि बड़े बिजनेसमैन की बेटी की हत्या उसके ही दो सगे भाई ने की। भाई अपनी ही बहन की खातिर क्यों बने, इसकी जांच। Order. You may proceed now. काट डाला। आपने अपने बड़े भाई को काटा। But why? Tell me. Why? देखिए आप प्लीज बोलिए, बिना किसी डर के बोलिए। कानून सबके लिए बराबर है।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ मेरी अदालत में इंसाफ होगा, इंसाफ। क्या क्या कहा? आपके अपने बड़े भाई ने आपकी 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करी? I'm sorry, मुझे अफसोस है, हमदर्दी दी आपने, मगर आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। आपने कत्ल किया है, और अगर इसी तरह आप खुद ही फैसला लेंगे तो कानून का यानी हमारा काम तो खत्म हो जाएगा। जी 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 वकील साहब, जी जी जवाब दीजिए वकील साहब के सवाल का। क्या आपके पास कोई सबूत है? आई एम सॉरी, बट क्या आपकी बच्ची यहाँ आकर गवाही? जी मैं सुन तो रहा हूँ वकील साहब। हाँ आप बोलिए प्लीज, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, बच्चों को सिखाया जा सकता है कत्ल के केस से बचने के लिए। ये भी पॉसिबल है कि जो कत्ल है वो प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, इसकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, और अगर इसकी जगह मैं होता तो गुस्से से ऐसे ही पागल होता जैसे ये पागल हुआ। फिर मैं कत्ल करता या नहीं ये मैं नहीं जानता। एक्चुअली एज जज ये मेरा पहला केस है, इसलिए मैं थोड़ा, ये आदमी ज्यादा कसूरवार नहीं है, पर इसने कत्ल किया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज कहानी खातिर बीवी के चौंका देने वाले जुर्म की। यकीन नहीं होता, नापाक मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीवी ने पेशेवर मुजरिम की तरह मर्डर प्लान तैयार किया। ऐसा प्लान जिसकी स्क्रिप्ट बीवी ने लिखी और अंजाम तक पहुंचाया एक आशिक ने। 5 दिन पहले पटना के पॉश इलाके में एक लेडी बैंक पीओ का मर्डर हुआ था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उस लेडी का पति था जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। प्रोसीड नाउ। टुकड़े टुकड़े, तुमने अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बट व्हाई? टेल मी, क्या तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे? करते थे, तो फिर मारा क्यों? शक, मतलब तुम्हें अपनी बीवी पर शक था कि उसके संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हैं। तो अरे हमें हजारों अपराधियों पर शक रहता है, तो क्या हम बिना सोचे समझे उन सबको फांसी पर लटका देंगे? तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? गुस्सा, मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारी बीवी के लिए प्यार से भी ज्यादा गुस्सा था, नफरत थी। तुम जैसे शक्की लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वारिकर ने अपनी पत्नी, बच्चों, पिता समेत सभी बहनों को मौत के घाट उतारकर फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर दी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों को मारने की कोशिश की गई। दिल्ली के गिटौनी इलाके की ये घटना बताई जाती है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम की कृष्णा सफायर सोसाइटी में पति, पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों की गला दबाकर हत्या की। May proceed now. मर गए, वो भी मर गए।
अरे खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? शादी क्यों की? बिजनेस डूब गया। अरे बिजनेस डूब गया था तो खुद डूबते और मासूमों की गुड़बात। और एक बात बताओ, तुम होते कौन? तुम होते कौन हो किसी की मौत का फैसला करने वाले? मौत का फैसला करने का हक सिर्फ हमें है, हमें। Really sorry. ये तुम्हें सूझा कैसे? टीवी न्यूज़ में सुना कि किसी ने पूरे परिवार को जहर दिया और खुद भी मर गया। अरे तो परिवार को जहर क्यों दिया? उसकी जगह तुमने अपना टीवी क्यों नहीं तोड़ दिया? तुम्हारे लिए मेरा बस एक ही फैसला है और वो है मौत, मौत, मौत। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को बिना परिवार को बताए जलाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। राजधानी के गांधीनगर के निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। स्कूल के गार्ड बच्ची को स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात पर अंजाम दिया। देश की राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या, उसके बाद उसके शव को तो सी रेप क्यों किया? छोटी सी बच्ची के साथ रेप क्यों किया? बोल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो। देखो देखो, चुप रहने से तुम बच नहीं सकते ना। बताओ बताओ। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी ने छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया और उसे मजा आया। तो तुमने सोचा वो मजा तुम्हें भी लेना है? अरे इतनी बेरहमी से मजा लेना आखिर तुमने सीखा कहां से? इंटरनेट से। अगर छोटी सी बच्ची के साथ मैं ऐसा करता तो आप लोग मुझे क्या सजा देते? हरियाणा के फतेहाबाद में एक बाबा को कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि बाबा तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर महिलाओं का यौन शोषण करता था और उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। इस तरीके से शिक्षा की डेरा सच्चा सौदा की बाबा राम रहीम लड़कियों को शिक्षित करने के नाम पर उनका शोषण कर रहा था। बिल्कुल ठीक वैसे ही दिल्ली में एक बाबा की बात भी सामने आई है। ये बाबा बाकायदा एक यूनिवर्सिटी चलाता था, लेकिन वहां पर पढ़ रही लड़की ने आरोप लगाया कि ये बाबा खुद को कृष्ण और लड़कियों को अपनी रानी बताता था, उनका शोषण करता था। खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में जौहरी हत्याकांड मामले में दंड कर देने वाला खुलासा हुआ। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने ही माता, पिता, नानी और बहन का कत्ल किया। बेटे ने बड़ी बेइज्जती मां को मौत के घाट उतार दिया। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंशिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शहर के मशहूर सेशन कोर्ट जज रमाकांत शुक्ला, जिनके फैसले हमारी न्याय प्रणाली के लिए उदाहरण माने जाते हैं। उनका एक फैसले के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया। पूरा सम्मान जिसके वो हकदार थे, उसके साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और भी जरूरी कागजात के साथ उनके जीवन के साथ जुड़ी एक रहस्यमय डायरी भी मिली है। और इस डायरी को जांच पड़ताल कर रही समिति ने इस डायरी को डायरी ऑफ अ मैडमैन का नाम दिया। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस रमाकांत शुक्ला की देह के साथ ही इस डायरी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। आखिर क्या है इस रहस्यमय डायरी? जल्द मैं आपको बताऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।
सॉरी, आप आ गए। मैं ना वो अपनी डायरी ढूंढ रहा हूँ। ये मेरी डायरी है और मैंने इसकी हेडिंग दी है WHY। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? आप वहां क्यों बैठे हैं? अरे ये वाला वाई नहीं, इससे भी बड़ा। ये दुनिया क्यों है? मैं सुनता हूँ। आप मरे हुए क्यों नहीं है? Why? Tell me. Why? जून 10। मैं अभी अदालत से घर आया। मैंने राम प्रसाद को मौत की सजा दी। उस आदमी ने अपने 4 बच्चों और बीवी को आखिर जहर देकर क्यों मार दिया? Why? यही तो मेरी डायरी का हेडिंग भी है। Why? क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके लिए किसी को मारना खुशी की बात होती है, और ये खुशी की बात होनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मारना भी ना पैदा करने जैसा है। बनाना और मिटाना, ये बनाना, ये मिटाना, ये पैदा करना, यही तो दुनिया है। माय गॉड, ये मारना ना किसी के नशे के जैसा है शायद। Why? Why? जून 20। आपके सामने एक जीव है जो चलता है, दौड़ता है, भागता है। जीव? असल में ये जीव है क्या? एक जानदार चीज जिसमें हिलने डुलने का सिद्धांत है। ये चीज किसी और चीज के साथ लटकती नहीं और इसके पैर भी जमीन से स्वतंत्र है। तो क्या ये जीवन का अंश है जो धरती पर घूमता है? और इस जीवन के अंश को मुझे पता नहीं कोई कब, कहां और क्यों अपनी मर्जी से मिटा सकता। ये मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है। जुलाई 5। जब कोई भी किसी जीव को अपनी मर्जी से कहीं पे भी खत्म कर सकता है, तो फिर मारना अपराध क्यों है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इट्स लॉ ऑफ नेचर। हर जीव का निश्चित मनोरथ है मारना। वो मारने के लिए जीता है, जीने के लिए मारता है। जानवर बिना रुके हर दिन हर पल मारता है।
इंसान खुद को पालने के लिए मारता है, और इसके साथ साथ वो ना शायद खुशी के लिए भी मारना चाहता है। हाँ, हमने पीछा करने की खोज निकाली, बच्चे उन सब चींटियों को और उन सब जानवरों को जो उसके रास्ते में आते हैं मारते हैं, पर ये छोटे छोटे जीव हमारे अंदर जो कत्लेआम की अटूट ख्वाहिश है उसके लिए काफी नहीं। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें इंसानों को भी मारना चाहिए। मारना चाहिए। अरे पहले जरूरत को पूरा करने के लिए हम बलि देते थे, बारिश नहीं आई तो इंसान की बलि दो, अकाल पड़ गया तो इंसान की बलि दो। अब समाज रहने की हमारी जरूरत ने इसे अपराध बना दिया है। हम कातिल को दोषी ठहराते हैं, उसे सजा सुनाते हैं, पर सच ये है कि मारने की नेचुरल और छा जाने वाली प्रेरणा के आगे झुके बिना हम रह नहीं सकते। और फिर हम समय समय पर इसे वॉर और दंगों से भी तो पूरा करते आए हैं। हाँ, जहाँ एक कौम दूसरी कौम को मारते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मारते हैं, जर्मनी वाले फ्रांस को मारते हैं, हिंदू मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान सिख को मारते हैं, सिख हिंदू को मारते हैं। ये खून का फीस्ट है। खून का फीस्ट शायद वो फीस्ट है जो सिपाहियों को पागल कर देता है, सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को दीवाना कर देता है, जो रात के समय छुप छुप कर इस कत्लेआम की बेचैन कहानी को पढ़ते हैं, लिखते हैं टीवी पर, फेसबुक पर। तुम बताओ कि क्या इन कत्लेगाहों को रचाने वाले व्यक्तियों से पब्लिक नफरत करती होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पब्लिक उनकी जय जयकार करती है, उन्हें तरह तरह के सम्मान पत्र दिए जाते हैं, उनके स्टैचू बनवाए जाते हैं, सर पर कल की शरीर पर सोने की पोशाकें पहनाई जाती है, जेवर, क्रॉस, नाम, जमीन, जायदाद, उन्हें तरह तरह के खिताब दिए जाते हैं, औरतें उनका सम्मान करती हैं, उनसे प्यार करती है, पूरी कायनात उनकी वाह वाह करती है। But why? अरे क्योंकि उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहाना था। वो गलियों से, बाजारों से मौत के हथियार लिए घूमते हैं और आने जाने वाले राहगीर जलेसे की नजर से देखते हैं। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, why? अरे क्योंकि मारना एक शानदार कानून है जो हमारी अंतरात्मा में कूट कूट कर बना दिया है। और मारने से बड़ी खूबसूरत और सम्मान वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती। मारना एक लॉ है। लॉ टीचर हमेशा रहने वाली जवानी से प्यार करती है, कुदरत अपने जेब में हो रहे कामों में ये कहती है, चिल्लाती है, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नाश कर, पर साथ ही साथ अपने आप को नया पैदा भी कर देते। रिमेंबर, बनाना और मिटाना। सो जा मेरे चांदरे, लोरी सुनाई ये तारे तुझे। सो जा मेरे चांदरे, लोरी सुनाई ये तारे तुझे।
सितंबर 25। आपके सामने एक जीता जागता और सोचता हुआ जीव। उस जीव में एक छोटा सा छेद करना, ये देखने के लिए कि उसमें जो लाल तरल है वो बहता है कि नहीं, वो बहता है कि नहीं, वो बहता है। ये जो लाल तरल, जो खून, और फिर आपके सामने एक ठंडा, विचलित, बेख्याल मांस का ढेर। मैं, वो जिसकी सारी जिंदगी फैसला सुनाने में, शब्दों से मारने में, उन सबको फांसी पर लटकाने में गुजरी, जिन्होंने अपने हथियारों को लाल सुर्ख किया। अगर मैंने भी उन सब कातिलों की तरह कत्ल किए हो जिन्हें मैंने सजा सुनाई, कौन कोई ये जान सकेगा? खास तौर पर तब जब मैं मारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूं जिसको मारने में मेरा कोई मनोरथ नहीं। सितंबर 31। मैंने मारने की ख्वाहिश को ज्यादा देर रोक ना पाया। मैंने शुरू में एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक छोटे से जीव को मारा। मेरे नौकर सोनू ने ऑफिस की खिड़की के पिंजरे में ना एक सोन चिड़िया रखी हुई थी, नन्ही सी, प्यारी सी, एक सोन चिड़िया। मैंने सोनू को बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा और इस नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरी उंगलियां शायद उसके दिल के बहुत करीब थी, इसलिए तो उसके दिल की धड़कन मैं साफ साफ सुन पा रहा हूं। वो गर्म थी। मैं उसे अपने कमरे तक लेकर गया और मैंने उसे जोर से दबाया। उसका दिल और तेजी से धड़कना शुरू हो गया। धक 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 धक।
मैं खून नहीं देखा, मुझे तो खून देखना था, मैं खून नहीं देख पाया। ना खून काटने वाली कैंची मैंने 3 झटकों में बड़े आराम से उसकी गर्दन काटी। उसने अपनी चोंच खोली, मुझसे छूटने की कोशिश करी, पर मैंने उसे पकड़े रखा। मैं पागल कुत्ते को भी पकड़े रख सकता था। मैं खून टपकता देखना चाहता था। कितना लाल और खूबसूरत खून था। मैं उस खून को पीना चाहता था। अरे पर इस नन्हे पक्षी में खून बहुत कम था। कितना मजा आता। तो बॉडी को छुपाने के लिए बाहर वाले गाड़ी में गया। मैंने बड़े आराम से उसको पे दफना दिया। अबे कभी भी ना चू चू नहीं करेगी। और मैं हर रोज इस पौधे से फल तोड़ के खा सकता हूं। अरे इंसान जिंदगी का मजा ले सकता है, उसे बस पता होना चाहिए कि ये मजा मिलता कहां है। मेरा नौकर सोनू बेचारा बहुत रोया। उसे लगा उसकी सोच चिड़ी उड़ गई। क्या वो मुझ पर शक कैसे कर सकता था? मुझे एक इंसान को मारना, मैं मारूंगा। मैं इंसान को मारूंगा। दिसंबर 25। इंसान को मारने का काम बहुत बखूबी किया गया। ये बहुत ही आसान काम था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। सच में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। अरे उस दिन मैंने यूं ही बस घर के पास वाले जंगल में घूमने गया। मैंने देखा वहां पे एक बच्चा ब्रेड पे लगे मक्खन के टुकड़े को चाटता। मुझे देखकर उसने मक्खन चाटना बंद कर दिया। वो रुक गया ताकि मैं आगे निकल सकूं। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको मार दूं। मैंने उससे पूछा, डियर लिटिल मास्टर, आर यू अलोन? उसने कहा, यस सर। मैं बड़े आराम से उसके पास गया क्योंकि मैं जानता था वो भागने की कोशिश करेगा। और अचानक से मैंने उसको उसकी गर्दन से पकड़ा। उसने डरी हुई आंखों से मुझे देखा, भयानक आंखों से। ऐसी खूंखार भावना मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके छोटे हाथों ने मेरी कलाइयां पकड़ ली। उसका बदन ऐसे कांप रहा था जैसे कोई पक्षी पंख फड़फड़ा रहा हो। मैंने उसे मार दिया। और फिर उसमें जीवन की गति का सिद्धांत खत्म हो गया। मैंने बॉडी को एक गड्ढे में फेंका और उस पर झाड़ियां डाल दी, बिल्कुल एक शातिर कातिल की तरह।
मैं घर आया और घर आकर मैंने खूब दबा के खाना खाया। आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, मैंने शाम को एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और तरोताजा फील कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक 5 स्टार होटल जाऊं और वहां जाकर एक परफेक्ट शाम बिताऊं, और मैंने वही किया। लोगों ने मुझे मजाकिया अंदाज से देखा, बेवकूफ। मैंने उसको मार दी, पर खून तो देखा ही नहीं मैंने। मुझे तो खून देखना था। मैंने खून तो देखा ही नहीं। मुझे खून देखना था। मैं अशांत नहीं। मैं अशांत नहीं। मैं अशांत नहीं हूँ। सो जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे। सो जा मेरे चांद रे, लोरी सुनाए ये तारे तुझे। बॉडी मिल गई, अब वो कातिलों की तलाश में है। दो रागी पकड़े भी जा चुके हैं, पर कोई सबूत नहीं मिल रहे। आपको पता है, उस बच्चे के बाबा मेरे पास आए, बेचारे रो रहे थे। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि ये काम ना किसी फिरतू आवारा आदमी का है। ये लाल रंग जब मैं देखता हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये मारने की भावना ना मेरी रग रग में बसी पड़ी है। ये प्यार की बिजलियां, प्यार की बिजलियां जो 20 साल की उम्र में कंपन बनकर आपके शरीर से उभरती हैं। अभी एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। जनवरी 31। मैं ना उस दिन यूं ही घर के पास वाली नदी के आसपास घूमने गया। मैंने देखा वहां एक मछेरा गहरी नींद सोया और पास के खेत में एक बेलचा, मानो किसी ने खास तौर पर मेरे लिए ही मारा। मैंने उस बेलचे को उठाया और तीखी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में मछेरे का सर काट दिया। उसका खून नदी में गिर गया। गुलाबी दिमाग की नसों का खून। और मैं बड़े आराम से वहां से निकल गया। क्या अगर तू मुझे देख लेता तो अब भी तो बताया, वेरी स्मार्ट।
की गली गली में भतीजे के केस का चर्चा था। उसका भतीजा जो उसके साथ मछलियां पकड़ा करता था, उस पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाया। गांव में हर किसी को इस बात पर विश्वास था कि उसका कत्ल उसके भतीजे ने किया। गांव वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें किसी अदालत पर विश्वास नहीं है जज साहब, आप भी हमारी अदालत है, आप भी बताइए क्या। ठीक, मैंने उनको पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया, यहीं पर अदालत लगी। सच में मैं यहां खड़ा था और भतीजा वहां। अदालत शुरू हुई, वो रोका, चीखा, चिल्लाया, कुर्लाता रहा कि जिस दिन उसके चाचा का कत्ल हुआ वो तो गांव में नहीं था, शहर गया था, और वो चाहे तो जाकर सबूत भी ला सकता। इतने में एक गांव वाला उठा, उन्होंने कहा नहीं, ये मन गढ़ंत कहानी है, ये भतीजा शहर जाएगा और फिर वापस आएगा नहीं। ठीक है, नहीं जाएगा, बस फिर क्या। एक पंच उठा और बोला जज साहब आप फैसला सुनाइए। मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं फिर से इधर गया और मैंने फैसला सुनाया। मैंने कहा इस साले का भी सर वैसे ही काटो जैसे इसने अपने चाचा का काटा। सब डर गए, मैं खुद डर गया, सब शांत हो गए। इतने में आवाज आई, जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो। मैं चाहता तो उसे मरने से रोक सकता, उसे बचा सकता, और फिर लोग मेरी वाहवाह भी तो कर रहे थे। अभी एक लास्ट, मैं ना उसके भतीजे को मरते देखने चाहता हूं, उसका सर कटते देखने जाऊंगा। मैं उसको कटते देखने जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मार्च 31 किसी का सर कटते देखना कितना खूबसूरत होता है। गुलाबी दिमाग की नसों का खून, मैं उस खून को पीना चाहता था, मैं उस खून को घर लाना चाहता था, मैं उस खून के साथ नहाना चाहता था, मैं उस खून के साथ सम्माना चाहता था। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। आप जिंदगी का मजा ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये मजा मिलता कहाँ है। चिकन बन गया। अरे क्या अमेजिंग चिकन बनाता हूँ यार मैं। क्या 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 कहा? ये मछली का सर है, आपको कैसे पता?
स्वागत है। आखिर क्यों लिखी थी रमाकांत ने की डायरी? इस डायरी में क्या था? कई लोगों का कहना है कि जस्टिस रमाकांत पागल है और कईयों का कहना है कि सिस्टम ने उसे पागल कर दिया। कई लोगों का कहना है कि घटनाएं हुई नहीं, लेकिन कईयों का कहना है कि कुछ तो था। इस डायरी में और भी कई सारे पन्ने थे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी नया केस दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी नए केस का जिक्र इस डायरी में नहीं किया गया। विज्ञान, मनोविज्ञान और डॉक्टर्स की एक टीम ने इस केस की जांच पड़ताल की और कहा कि ये एक दुख भरी कहानी है। इस संसार में इस भयानक अनोखे पागल की तरह और भी बहुत सारे छुपे हुए पागल हैं। मैं वंशिका मांगती हूँ आपसे इजाजत और भी देश भर की तमाम खबरें सुनने के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉल के साथ।